कॉलम का लेआउट कैसे करते हैं ग्राउंड फ्लोर पे। जैसे कि आपका लैंड सरफेस कोई ज़मीन होती है, ज़मीन के बाद आपको सफाई करने के बाद अब आपको वहाँ पे कॉलम मार्किंग करनी है। कॉलम मार्किंग नहीं करेंगे, आप वहाँ पे फुटिंग मार्किंग करेंगे। फुटिंग मार्किंग भी मैं आपको बताऊँगा फुटिंग मार्किंग कैसे करनी है। तो फुटिंग एक्सकवेशन होने के बाद अब आपको नीचे पीसीसी प्रोवाइड करने के बाद उस पर कॉलम की मार्किंग करनी है, या फिर आप बोल सकते हैं कॉलम का लेआउट कैसे करना है। ठीक है, इसको सेटिंग आउट भी बोल सकते हैं, सेटिंग आउट से बोला जाता है, कॉलम लेआउट भी बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका प्रोसेस क्या रहता है। जैसे कि अगर आपके पास कोई घर है या फिर आपके पास तीनों साइड में प्लॉट है, जैसे कि इधर भी प्लॉट है, देने साइड पे प्लॉट है और पीछे साइड में, मतलब दोनों साइड और प्लस बैक साइड में प्लॉट है, या फिर मकान बन चुके हैं, तो उस कंडीशन में क्या करें। अगर इन तीनों साइड में कोई भी साइड में मकान नहीं है तो उस कंडीशंस में क्या रहता है कि जो आपका कॉर्नर होता है, जो आपका प्लॉट का साइज़ रहता है, मैं आपको पहले बता देता हूँ आपको। तो किसी ड्राइंग में आपको मिलीमीटर में आपको देखने को मिलेगा और किसी ड्राइंग में आपको फीट के अंदर। तो ऑलमोस्ट जो घर बनाते हैं वहाँ पे आपको फीट में ही देखने को मिलेगा ड्राइंग्स के अंदर। तो यहाँ पे आपकी जो ग्रिड लाइन है ये आपकी हॉरिजॉन्टल एंड ये आपकी वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे एच सी इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ए बी सी डी यहाँ पे एच तक इस, और वर्टिकल में आपको 1 2 3 4 इस तरह मिलेगा। तो आउटर से आउटर जो आपकी आउटर है जिसका काफ़ी ड्राइंग्स के अंदर क्या रहता है कि आपका ग्रिड लाइन आपकी कॉलम के सेंटर से दे दी जाती है और किसी ड्राइंग की आउटर से। तो यहाँ पे आउटर से उसने शो करा है, तो कॉलम की आउटर से यहाँ पे शो कर रहा है। तो कॉलम के आउटर से आउटर सबसे पहले हमें आउटर से आउटर देख लेना है, कॉर्नर से कॉर्नर। अगर आपके पास कॉलम यहाँ पे नहीं है, अगर बाय द वे कॉलम यहाँ पे नहीं है, अगर कॉलम जस्ट यहाँ पे है, तो तब भी आपके आउटर मतलब एक प्लॉट को कॉर्नर से कॉर्नर तक आपको यहाँ पे ये पॉइंट आपको चाहिए, कॉर्नर का पॉइंट चाहिए। ठीक है, अगर कॉलम नहीं है, अगर यहाँ पे कॉलम है तो तभी भी आपको ये कॉर्नर चाहिए, मतलब आपका एक रेक्टेंगुलर शेप में चाहिए। अगर प्लॉट यहाँ पे है, यहाँ पे कहीं पे भी हो, पहले आप इसका जो आउटर लास्ट वाला जो कॉलम होता है इसके कॉर्नर में ही फेस, यहाँ पे कॉलम है तो इसका जो कॉर्नर है जहाँ पे भी कट रहा है इसका कॉलम का जो कॉलम कट रहा है वहाँ पे कॉर्नर पे चाहिए। तो ये पॉइंट आपको चाहिए। तो ये पॉइंट लेने के लिए आपको यहाँ पे दे रहा है डायमेंशन 1800/288। ठीक है, 18,288 ये मिलीमीटर में दे रहा है। तो मीटर में मतलब 18 मीटर 288 मिलीमीटर। तो यहाँ से इस कॉर्नर पे जाएंगे तो इस तरह से कर लेते हैं। तो मैं रेफरेंस पॉइंट कहाँ से लेना है वो भी आपको सब बता दूंगा मैं यहाँ पे। तो अगर आप सेक्टर के अंदर है तो सेक्टर में क्या होता है कि सर्वेयर होता है, वहाँ पे आपको पॉइंट देकर चला जाता है, या फिर आप अथॉरिटी से सर्वेयर आता है वो आपको क्लाइंट जो सर्वेयर होता है वो पॉइंट देकर चला जाता है, या फिर गवर्नमेंट काम या फिर कहीं भी काम करे तो वहाँ पर आपको पॉइंट देकर चला जाता है। बट लेकिन पॉइंट के बाद आपको किस तरह से आपको लेआउट करना है या फिर आप खुद से कैसे लेआउट करना है वो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अगर आपके पास मिलीमीटर में समझ में नहीं आ रहा है तो इसको मीटर में या फिर फीट में कन्वर्ट कर लीजिए। यहाँ पे हमारे पास है 18,288, इसको मैं भाग कर लेता हूँ 25.4 से मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास आ जाता है 720 इंच। 720 इंच और इंच को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा फीट में, तो इसको मैं 12 से भाग कर लेता हूँ तो हमारे पास आ जाता है 60 फीट। तो मतलब आपके पास है 60 फीट, 60 फीट की इसकी दूरी है। अब हम चौड़ाई देख लेते हैं, चौड़ाई कितनी है। तो चौड़ाई हमारे पास आ जाता है 1200/199 मतलब 192 मिलीमीटर। अब मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ फीट के अंदर। अगर मीटर में आप पढ़ सकते हो तो मीटर में लेआउट कर सकते हो, लेआउट मीटर में मिलीमीटर में कर सकते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे 12 मीटर 192 मीटर दे रखा है, तो मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास 12/192 भाग 25.4 उसके भी बाद, ठीक है, ये आ जाता है। उसके बाद हम कर लेते हैं इसको भाग 12 से, तो ये हमारे पास आ जाता है 40, मतलब आपका ये 40 फीट, 40/60 फीट का आपका ये प्लॉट हो जाता है। अगर मैं इसको स्क्वायर फीट में 24 स्क्वायर फीट हो जाता है। अगर मैं इसको गज में बात करता हूँ, गज कितना गज होगा तो इसको 9 से भाग कर दीजिए। तो सिंपल आपका 2400 भाग 9, तो ये हो जाता है 266.66 गज हमारे पास आ जाता है प्लॉट का। 2400 स्क्वायर फीट है, स्क्वायर फीट को हमने गज में बदला तो ये इतना गज हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद हम लेआउट का स्टार्ट करना है। तो ये वाला पॉइंट होने के बाद अगर आपके पास इधर कोई प्लॉट है या फिर कोई मकान बना हुआ है तो सिंपल आपका ये कॉर्नर और ये कॉर्नर आपको चाहिए होगा। आपका ये फ्रंट ले लीजिए। अगर आपके पास इधर कोई मकान बना हुआ है तो इधर से आपका पॉइंट, ये वाला पॉइंट लेने के बाद और ये लास्ट में कॉर्नर पॉइंट लेने के बाद ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट आपको फिक्स कर लीजिए। यहाँ पे अपना एक सरिया गाड़ दीजिए, इस पॉइंट पर सरिया गाड़ दीजिए, इस पॉइंट पर सरिया गाड़ दीजिए। अब इसके बाद इसका जो रेफरेंस पॉइंट होता है, इसका रेफरेंस पॉइंट हम क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारा जो कॉलम है यहाँ पे एक फुटिंग है।
तो फुटिंग का एक्सकवेशन हो जाएगा, मतलब नीचे खुदाई हो जाएगी, पीसीसी डलेगी। तो हमें उस पीसीसी के ऊपर कॉलम का लेआउट लेने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिएगा जो हमें इस पॉइंट से आगे बढ़ाना होगा। तो यहाँ से कम कितना भी अंदाज़ा ले लीजिए, जरूरी नहीं है कि 1 मीटर हो या फिर 2 मीटर हो, 3 मीटर हो। तो यहाँ पे एक अंदाज़ा अपना पॉइंट ले लीजिए और इसको यहाँ पे एक बुर्जी बना दीजिए। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि बुर्जी क्या होता है। बुर्जी होता है आपका ब्रिक मेजनरी को, पिलर को ले जाना और उस पिलर पे एक पॉइंट को मार्क करना, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट लिया आपने और ये वाला पॉइंट लिया, इस पॉइंट को रेफरेंस मान के इस पे आपको यहाँ पे जस्ट पहले करंट में क्या करना होगा, आपको पहले करंट में ही एक सरिया गाड़ना होगा। इस सरिया पे आपको इस वाले लाइन पे ये वाला जो लाइन है इसको गूंजिया बनाना होगा। अगर आपके पास इधर भी कोई मकान बना हुआ है, इधर भी कोई मकान बना हुआ है, तो उन दोनों के फेस पे आपको धागा बांध दीजिए, यहाँ पे धागा बांध दीजिए और ये वाला पॉइंट ले लीजिए, ठीक है। तो इसको गूंजिया में बनाने के लिए मैंने काफ़ी मेथड बता भी चुका हूँ पहले से ही। तो इस लाइन पे हमें ये वाला लाइन है, तो इस लाइन पे हमें ये वाली लाइन गूंजिया बनानी है। तो सबसे पहले इसको धागा बांध देना है हमें, यहाँ इस पॉइंट पे आपको सरिया गाड़ना है और इस पॉइंट पर सरिया गाड़ना है, या फिर कोई 4 ईंट ले लीजिए, 4 या 2 ईंट कम से कम, यहाँ पे एक सीमेंट पेस्ट डाल के एक पॉइंट गाड़ दीजिए यहाँ पे, ये वाला पॉइंट ऐसे, ये पॉइंट लेना आपको, ठीक है। ये पॉइंट, तो ये पॉइंट आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ये पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गया क्रॉस, और ये क्रॉस आपको मिल गया, ठीक है। ये आपको, क्योंकि आपने सीधा धागा बांधा था यहाँ पे, धागा बांधने के बाद आपको पॉइंट मिला, इस पॉइंट को मिलाते हुए अपने आगे बढ़ाना है आपको। सबसे पहले पॉइंट पे लेना है, यहाँ पे इस पॉइंट पे ही, इस पॉइंट पे लेने के बाद यहाँ से 3 मीटर या फिर 3 फीट आपको यहाँ से मार के इस धागे पे 3 फीट ऐसे काट लेना है। ये आपका 3 फीट हो गया। अब इधर से ये वाले लाइन को यहाँ से कम यहाँ 3 है तो यहाँ पे ले लीजिए 4 फीट। तो ये धागा हमें नहीं पता कहाँ पे आएगा, बस अब इस धागे को यहाँ से मिलाते हुए, ऐसे मिलाते हुए, यहाँ से ऐसे पकड़ कर, यहाँ से यहाँ पे अपने 0 पकड़ा, तो 0 पर पकड़ते हुए ऐसे 4 फीट यहाँ पे है, तो 4 फीट में मिलाते हुए ऐसे इसको घुमा देना है ऐसे, ठीक है। तो ऐसे इसको घुमा देना है, इसको ऐसे घुमा देना है। अब आपको नहीं पता है कहाँ काटेगा। अब जहाँ पे आपने ये पॉइंट काटा था, ये वाला जो चाप है आपको ये काटी थी, इस पॉइंट से आपको इस तरह यहाँ पे रखना है और 5 फीट आपको नापना है। 5 फीट नापते हुए ऐसे इसको काट देना है। 5 फीट जहाँ पे भी आएगा ऐसे इसको काट देना है ऐसे, तो ये आपका इस तरह से काट देगा। तो ये 5 फीट कहाँ पे काटेगा, इस पे, यहाँ पे काटेगा, ठीक है। तो ये 5 फीट आपने इस पॉइंट पे यहाँ पे काटा, तो आप इस पॉइंट से इस धागे को सीधा कर लीजिए, यहाँ पे इसको मिलाते हुए बिल्कुल सीधा ले जाइए। इसको बोलते हैं छोटा गुनिया। फिर बड़ा गुनिया आप जाएंगे तो 9, 12, 15 का हो जाएगा। मतलब आपको यहाँ पे 9 फीट लेना है, नापना है, और इधर आपको नापना है 12 फीट, और इधर से आपको ये चेक कर लेना है कि कितना आ रहा है, 15 फीट, ठीक है। इस कोने पे आपको गुनिया बन गया। ऑटोमेटिक ये जो लाइन है ये सीधी हो जाएगी, और यहाँ से इस कॉर्नर से यहाँ पे एक पॉइंट ले लेना है, बिल्कुल एक पॉइंट, 0 पॉइंट, तो सरिया या फिर कोई तसला या फिर ईंट लेने के बाद यहाँ पे मसाले से मार देना है, और ये वाला लाइन को सीधा करना है। इस पॉइंट से इस पॉइंट को सीधा कर लेना है, यहाँ पे मिलाते हुए, और ये मिलाते हुए आपकी पॉइंट ऐसे कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जितना भी आएगा, जैसे कि 1200, 1992 में था, तो यहाँ पे ऐसे क्रॉस कर दीजिए, ये वाला क्रॉस हो जाएगा। तो यहाँ से जितना आपका मिला, ये आपका 40 फीट मिल गया, 40 फीट। तो ये आपका कोने पे गुनिया बन गया। अब यहाँ से आपको कोने पे यहाँ पे एक पॉइंट था ही, अब यहाँ से इसको ऐसे काट दीजिए, ऐसे मिलाते हुए, तो ये आपका 40 फीट कट जाएगा। कोई ईंट लेना ताकि बारीक पॉइंट आपको मिल जाए। ऐसे ही यहाँ से कितना था, 60 फीट, तो 60 फीट ऐसे नाप दीजिए, इसे काट दीजिए, यहाँ पे सीधा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 30 फीट का फीता होता है, तो 30 दिनों 30 मीटर का होता है, सॉरी। तो आपका 30 या 9, 90 मीटर या फिर 100 फीट का एक फीता होता है 30 मीटर वाले में। तो कोशिश कीजिए आप स्टील वाला टेप लीजिए, स्टील वाले फाइबर वाला टेप लेंगे तो वहाँ पे एरर आने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। स्टील वाला लेंगे तो आपको आसानी लेआउट करने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो आपका ये प्लॉट आपका गुनिया में हो गया। गुनिया में बनने के बाद अब ये वाला जो कॉर्नर वाला जो पॉइंट था, इसको पॉइंट को आपको बुर्जी बनाना है। बुर्जी कैसे बनाएंगे, इस वाले पॉइंट को रेफरेंस मानते हुए आगे बढ़ाना है। धागा इसको सरिया को यहाँ पे बंधे रहने देना है, और इसको मिलाते हुए आपको यहाँ से इस पॉइंट को मिलाते हुए आगे बढ़ाना है। तो आपकी ये बुर्जी बन गई, ठीक है। ऐसे ही आपको अगर यहाँ पे कोई प्लॉट बना हुआ है तो इसको पॉइंट को मिलाते हुए धागा आपको यहाँ पे ऊपर दीवार के ऊपर सरिया, कोई सीमेंट का पेस्ट डाल दीजिए, और यहाँ पे इस धागे में नीचे साउल डाल दीजिए, धागे पे मिलाते हुए, और जो धागा है वहाँ पे जाएगा ऊपर दीवार के ऊपर। तो ये आपका पॉइंट ऐसे मिल जाएगा, दीवार के ऊपर लग जाएगा। अगर दीवार नहीं है तो वहाँ पे एक सीधा एक बुर्जी बना दीजिए चुनाई के लिए। इस धागे को मिलाते हुए आपको आगे बढ़ाना है, और जहाँ पे भी इस बुर्जी पे काटेगा तो एक धागा से पीट दीजिए, यहाँ पे बन जाएगा।
ऐसे ही चारों तरफ, जैसे आपने ये पॉइंट आपको मिल गया था, इस पॉइंट से आपको मिलाते हुए ये आगे जाएगा और यहाँ पे एक बुर्जी बन जाएगी। इस पॉइंट से मिलाते हुए यहाँ पे सीधा ऐसे धागा मिलेगा। ये आपको लाइन ऐसे मिलेगी और यहाँ से ये लाइन ऐसे मिलेगी, यहाँ से ऐसे मिलेगी। ठीक है, ऐसे ये पॉइंट था, तो इस पॉइंट पे धागा पकड़ना है और इस पॉइंट पे मिलाते हुए आपको आगे बढ़ाना है। एक बुर्जी आपकी यहाँ बन जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ऐसे मिल गया और इस बिल्कुल सीधा देखना चाहिए कि थोड़ा बहुत भी इधर या उधर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपको धागा मिलता हुआ सीधा जाना चाहिए, बिल्कुल सीधा से। तो ये आपको ये लाइन ऐसे यहाँ पे काट देना है मार्किंग से, ऐसे आपको बुर्जी यहाँ पे बना देना है। ठीक है, ऐसे ही पॉइंट मिलाते हुए ये पॉइंट मिलना चाहिए, ये पॉइंट तो मिलाते हुए इस पॉइंट से आपको यहाँ पे बुर्जी बन जाएगी। इस तरह से आपको ये बुर्जी, ठीक है, यहाँ पे बुर्जी, चारों तरफ बुर्जी बनने के बाद अब आपको ग्रिड प्लान बनाना है। जैसे कि आपको एक बुर्जी तो आगे बन गई, कोशिश अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे बुर्जी बनाना तो आप बुर्जी यहाँ पे बना सकते हो। तो यहाँ पे क्या करना है कि इस वाली जो ये बुर्जी है, ये वाली जो बुर्जी है, इस बुर्जी के सामने धागा पकड़ लीजिए। एक बुर्जी आप अंदाजे से पहले आपको ब्रिक इमेजिनरी से कर दीजिए। ठीक है, ये आपको ब्रिक इमेजिनरी से कर दीजिए। अगर पॉसिबल नहीं है, अगर नहीं चाहते हो कि छोटी छोटी बुर्जी बनाना, तो सिंपल आपकी इन 4 बुर्जी से काम हो जाएगा। एक्सकावेशन तो पहले आप नीचे यहाँ पे धागा पकड़ लीजिए। धागा पकड़ने के बाद ये वाला धागा आपने पकड़ा और ये भी आपने धागा पकड़ा। ठीक है, और अब आपको क्या करना है, इस वाले से यहाँ पे धागा पकड़ने, यहाँ पे कितना मेजर करना है तो आपको ग्रिड प्लान में लिखा रहेगा 3810। तो ये इस पॉइंट से ये पॉइंट आपको 3810 पकड़ना है, इधर भी और इधर से भी 3810 पकड़ना है। मतलब आपको लगभग 4 धागे की जरूरत पड़ेगी। ये धागा पकड़ने के बाद आपको इस तरह से चूना आपको मार्किंग करना है। चूना ये आपके एक्सकवेशन हो जाएगा। ये वाला बुर्जी आपको यहाँ पे बन गई, इसे आप लेआउट कर लेंगे। तो लेआउट करने के लिए आपको सिंपल यहाँ पे पॉइंट चाहिए होगा। तो ये आपने धागा ऐसे पकड़ा था, ऐसे धागा आपने ये पकड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे मार्किंग कितना था, इसके कॉलम यहाँ पे सेंटर से, इसका सेंटर के लिए आपको पहले कॉलम पे जाना पड़ेगा, इसके सेंटर पे। तो इस ग्रिड से आपको देखना है कि कॉलम कितना है। तो उसके लिए मैंने पिछली वीडियो आपको बता दिया कि कॉलम का लेआउट हम कैसे, मतलब कॉलम का लेआउट हम कैसे करते हैं। तो इस बुर्जी में हम सीखेंगे फुटिंग का लेआउट। तो फुटिंग के लेआउट के लिए हमें पहले कॉलम का लेआउट करना पड़ेगा। यहाँ पे ये छोटा सा कॉलम का मार्किंग करनी पड़ेगी। उसके बाद कॉलम का जब मार्किंग मिल जाएगी, इसके सेंटर से हमें जाना पड़ेगा, कितना है वो हमें फुटिंग में देख लेंगे। तो फुटिंग में हमारे पास शो कर रहा है ये वाला कॉलम C1। तो C1 का जो साइज़ है यहाँ पे 225 बाई 400। ठीक है, तो पिछली वीडियो देख लेंगे, आपके लिए बहुत आसान रहेगा। तो 225 का आधा कितना हो जाता है, 113 लगभग, और 400 का आधे 200। तो मतलब आपका ये सेंटर में आ जाएगा ग्रिड लाइन के। ठीक है, तो ये हमारा इसके सेंटर से हमारा इतना आया था। तो ये कॉलम आया, कॉलम के सेंटर में हमें इसे मार्किंग कर लेना है। तो मार्किंग करने के बाद हमारा इधर कितना जा रहा है, इधर कितना जा रहा है, वो आपको फुटिंग में देख लेंगे। तो यहाँ पे इसके कॉलम के आउटर से कितना जा रहा है, 1525। तो कॉलम के आउटर से हमें लेना है 1525, ये 1525, ऐसे ये 1525। ठीक है, ये मिल गया। अब कुछ को सीधा कर लीजिए। अब इसके कॉलम के सेंटर से इधर कितना जा रहा है, तो ये हमारे पास 1524 है। तो 1524 को हम 2 से भाग कर लेंगे तो आपके पास आ जाता है 1524 भाग 2 कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाता है 762। मतलब इसके कॉलम के सेंटर से 762 हमारा इधर है और 762 हमारा इधर है। तो कॉलम के सेंटर से हम मार्किंग करेंगे 762, इसके सेंटर से 762, तो यहाँ पे आ जाएगा, और 762 इधर ये, तो ये आपकी क्रॉस फुटिंग हो जाएगी। थोड़ा हम इसको एक्स्ट्रा ही चूना डालेंगे ताकि हमारा जो खुदाई है, एक्सकवेशन है, जल्द मिल जाए प्रॉपरली से। ये तो फुटिंग का साइज़ है। PCC का साइज़ हम 3 इंच एक्स्ट्रा लेके चलेंगे इसमें। 3 इंची PCC का हो जाता है 75 mm, और 75 mm की हमारी डेप्थ हो जाती है। तो इसको हम 15 से 25 से प्लस 75 हम दोनों साइड में इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, मतलब ये हमारा आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम कॉलम का लेआउट करते हैं। ठीक है, हमारा धागा हमारा इस तरह यहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद हमारा इस वाले कॉलम की सभी मार्किंग हो जाएगी। हम इसको आगे आगे ऐसे बढ़ाते रहेंगे, कॉलम के सेंटर इसके यहाँ पे, मतलब हमें जो अगर कोशिश करनी चाहिए कि सभी धागे पे बांध दीजिए, सभी ग्रिड बना दीजिए। यहाँ पे ग्रिड बना दीजिए, यहाँ पे इसको धागा सरिया हुआ कील गाड़ दीजिए, यहाँ पे फिर इस वाले पे कील गाड़ दीजिए, यहाँ पे इससे डिस्टेंस नापने के बाद यहाँ पे कील गाड़ दीजिए। ठीक है, कील गाड़ने के बाद फिर आपका आ जाता है इन चारों बुर्जी पे, नीचे PCC पे लेआउट। तो PCC पे लेआउट के लिए पिछली वीडियो देख लीजिए, PCC पे लेआउट हमें कैसे करना है। तो वो अगर आपने पढ़ लिया कॉलम का जो डिस्टेंस है वो कितना है, इधर से कितना डिस्टेंस है, इधर से कितना डिस्टेंस है, तो वहाँ से आप स्टडी कर लेंगे। तो कॉलम का लेआउट अगर आपको आना चाहिए, फुटिंग का लेआउट करना है, तो ये वीडियो आप देख लीजिए तो आपके लिए आसान रहेगा।
और पिछली वीडियो भी देख लीजिए कि कॉलम का हम जो डिस्टेंस है वो कैसे निकालते हैं। कॉलम का लेआउट आसानी से कर लेंगे तो इसके सेंटर में हम फुटिंग का साइज भी निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हमें जाना है इस वाली फुटिंग पे, तो इसके कॉलम के सेंटर कर लेना है। सेंटर करने के बाद हमारा 15 से 24 इधर जाना है और 15 ये हमारी क्या बन रही है, कंबाइंड फुटिंग। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे कितना है 3302। 3302 तो 3302 के हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 2 3 4 पार्ट बन रहे हैं। मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट सेंटर से इधर है इतना है, इसके सेंटर से इधर है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है। अगर इसमें कोई भी डाउट है इस वीडियो के अंदर प्लीज़ तो कमेंट्स बॉक्स में लिख देना, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपका रिप्लाई वहाँ पे दूँगा। अगर थोड़ा वीडियो अगर पॉसिबल हुआ वीडियो बनाने का तो मैं वीडियो बना दूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।